सुप्रभातम। आज हम सभी तिङन्त प्रकरण के आगे जो सूत्र आएंगे उन सभी सूत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कल आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से हम रूप सिद्धि बना सकते हैं। आपके प्रश्न पत्र में रूप सिद्धियां आती है। जैसे कल हमने भवती रूप सिद्धि बनाई, तो भवती रूप सिद्धि में लगने वाले समस्त सूत्रों तथा उन सूत्रों के द्वारा किए गए कार्य आपको याद होने चाहिए। जैसे भवती रूप सिद्धि बनाई तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भू धातु है तथा भू धातु के साथ ही इसमें लट लकार है, तिप प्रत्यय है। ये सभी प्रक्रिया आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो कल हमने भवती रूप सिद्धि देखी और भवतः रूप सिद्धि हमने देखी। इसके साथ ही आप संस्कृत सूत्रों की व्याख्या भी आप अच्छे से आपको याद करना होगा। तो आज हम वापस उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आज एक सूत्र आ रहा है, सूत्र का नाम ये देखिएगा, ये आपका सूत्र है। सूत्र का नाम है झो अंतः। यहाँ झो अंतः में संधि हो रखी है, जह प्लस अंतः। ये जो जह प्लस अंतः यह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ए है, इन दोनों की संधि हो जाती है। तो विसर्ग का स का रे का ऊ होकर के ओ बन जाता है। उसके बाद में ओ बन जाने पर यहाँ पे पूर्व रूप संधि हो जाती है, अर्थात पूर्व रूप संधि यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि इसका बनता है झो और ये पड़ा रहता है ओ, तो ओ और ए इन दोनों में पूर्व कौन है? ओ है, इसलिए ओ और ए को मिलाकर के यहाँ पर ओ हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको इतनी बात समझनी है कि जो अंत है इस सूत्र में विसर्ग संधि होती है। अब इस सूत्र का हम अर्थ समझेंगे। यह इसका अर्थ है, देखिएगा, प्रत्यय के जय को अंत आदेश हो जाता है। इस बात को विशेष तौर पे आप समझना, जय होना चाहिए, उस जय का अंत आदेश कर देगा। आदेश शत्रु के समान होता है। आदेश क्या करता है? सबसे पहले किसी भी शब्द को हटाता है, किसी भी वर्ण को हटा करके उसकी जगह है वो स्थापित हो जाता है। तो जय कहीं पर दिखे तो जय को हटा करके उसकी जगह आपको अंत लिखना है। और जय किसका होना चाहिए? प्रत्यय का अवयव होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहीं पे जय दिख दिया और आप अंत कर दो, ऐसा नहीं है। प्रत्यय का यदि जय है, जैसे तिप तस झी है, इस झी है, इस झी में जय है ना, तो जय है वो किसका है? प्रत्यय का है। झी प्रत्यय का है, इसलिए झी के जय है उसकी जगह हम अंत आदेश कर देंगे। समझ में आ गया? अब देखिएगा, इसका उदाहरण आप देख लो। जैसे झी प्रत्यय में जय की जगह यह सूत्र अंत आदेश कर देगा। एक बात आपको बता दूं कि झी है तो झी में जय आधा और ई मिला हुआ है, तो इस जय की जगह यह सूत्र अंत आदेश करेगा। अंत में भी क्या होगा? तय आधा होगा, तो झी के स्थान पर अंति आदेश हो जाएगा। यह आपको विशेष तौर पे समझने वाली बात है। अब देखिएगा, एक बहुत अच्छा सूत्र मैंने समझाया, देखो इसको। एक अतोगुणे नाम का सूत्र है, यह आपके जो अंत के तुरंत बाद यह सूत्र आपके काम आएगा। मैंने आपको समझाने का प्रयास किए, समझिएगा। सूत्र का नाम है अतोगुणे। अतोगुणे क्या बोलता है? ए पदांत ए से परे ए ओ का पररूप हो जाता है। ध्यान से देखो, ए पदांत ए से परे, यदि ए है वो पद के अंत में नहीं है और उस ए के बाद में यदि ए आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए,
तो वहाँ पर पररूप आदेश हो जाएगा। पररूप आदेश का मतलब एक तो होता है पूर्व रूप, एक होता है पररूप। पूर्व रूप का मतलब होता है पहले के जैसा, पररूप का मतलब होता है बाद के जैसा, अपदांत जो पद के अंत में नहीं रहे। तो यह सूत्र क्या करता है, दोनों वर्णों को, दोनों वर्ण कौन होंगे, या तो ए होगा, इधर ए होगा, तो ए और ए को मिलाकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और ए को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और ओ को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पररूप आदेश हो जाता है। तो अतो गुणे सूत्र आपको समझना है, जो अंत्य सूत्र आपको समझा दिया। अब देखिएगा इसकी रूप सिद्धि आएगी आपके भवंती रूप सिद्धि। इस सिद्धि को आप जरा ध्यान से देखिएगा। देखो ये क्या कहती है, रूप सिद्धि को आपको अच्छे से देखना है। हाँ, सामान्य बात है कि भवंती रूप सिद्धि है, उसमें प्रत्यय कौन सा होगा, झी प्रत्यय होगा। ये रूप सिद्धि है आपकी भवंती। भू धातु झी प्रत्यय, देखिएगा ये आपको प्रत्यय आपको कंठस्थ करने होंगे। भवती, भवतः, भवंती, तिप तस झी, भवती के पास तिप चला गया, भवतः के पास तस चला गया, भवंती के पास झी चला गया। यह आपको याद करना होगा और बहुत सामान्य है। आगे देखो क्या प्रक्रिया होती है, भू धातु भू सत्तायाम अर्थे झी प्रत्यय। अब देखो सबसे पहला काम होता है वर्तमान लट सूत्र से लट लकार, भू प्लस लट ये स्थिति आ गई, लय और टै की संज्ञा तस्य लोप से लोप हो गया। उसके बाद में तिप तस जी, ये सूत्र है प्रत्यय करने वाला, याद कर लेना इसको लिख करके। तिप तस जी, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जी प्रत्यय होगा। समझ में आ गया, भू प्लस जी। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होगी। क्यों, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, ये चारों लकार सार्वधातुक लकार कहे जाते हैं, इसलिए इस सूत्र से क्या होगी, सार्वधातुक संज्ञा होगी। सार्वधातुक संज्ञा के बाद में आपको कल मैंने बताया कर्तरी शप से शप होगा, शप में से अनुबंध लोप होकर ए बचेगा। यह स्थिति आ गई भू प्लस ए प्लस झी। भू है वो इगंत है, ई इसके अंत में है, इसलिए सार्वधातु कार धातु का यो सूत्र से यहाँ पर गुण हो जाएगा। तो भू का गुण क्या हुआ, भो हो गया, तो भो प्लस ए प्लस जी। उसके बाद में एचो ये वायाव सूत्र है, यह देखो आपका सूत्र आता है, यह सूत्र ओ की जगह अव आदेश कर देगा, तो क्या बन जाएगा, भव प्लस जी। अब देखिएगा ये ओ की जगह अव आदेश करता है, उसमें वह हलंत होता है, इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है, भव प्लस जी, वह यहाँ पर हलंत है। आगे जो अंत सूत्र आ जाता है, तो जो अंत सूत्र पूरे जी के स्थान पर अंत आदेश नहीं करता है, यह तो जी के झ के स्थान पर अंत आदेश करेगा। तो क्या होगा, भय वह और इसका ए पड़ा है, शप वाला ए पड़ा है, और जय के स्थान पर ये अंत आदेश कर देगा। तो अंत में से तयाधा पड़ा है और ई पड़ा है। हमने सूत्र देखा था अतो गुणे, वह सूत्र क्या कहता है, यदि ए पदांत के ए के बाद में, किसके बाद में, ए पदांत, यहाँ पे भव के बाद में जो ए है वो पद के अंत में नहीं है, और उसके बाद में ए, तो ए और ए को मिलाकर के पररूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, भव प्लस भव और ए मिल गया तो बन जाएगा भवंती। इस प्रकार से बहुत ही साधारण रूप सिद्धि है। इतना आप एक इस सारणी को याद कर लो। सबसे पहले सार्वधातुक लकारों में क्या क्या होता है, सबसे पहले लकार करने वाला सूत्र, यहाँ पे लकार करने वाला सूत्र है वर्तमानी लट। लकार के जस्ट बाद में तिप तस्जी सिप तस्त मिप वस्वस ताताम जय था सताम ध्वम इट वही महिंग सूत्र से प्रत्यय लाना है। प्रत्यय आपको याद करना होगा, जैसे भवंती में झी आ गया। उसके बाद में सार्वधातुक है ना, तो तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, शैकी लशक व तद्धिसे चेत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, पैकी हलंत्यम चेत संज्ञा। उसके बाद में क्या होगा, सार्वधातु कार धातु का ये सूत्र से गुण होगा, एचो अय वायाव सूत्र से अव आदेश होगा। बाकी जो काम करना, अब जो अंत आ गया, अब तस आ गया, तो वहाँ पे सहकारुत्व भी सर करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपकी भवंती रूप सिद्धि बन जाती है। आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिएगा
एक नई रूप सिद्धि आती है भवसी। इसको जरा ध्यान से देखो। अब भवसी में प्रत्यय कौन सा है? पहला ये काम करना है, भू धातु वर्तमान लट से लट लकार, तिप तस्जी सूत्र से सिप प्रत्यय। स्थिति क्या हो गई? भू प्लस सिप। सिप में पैकी संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? भू प्लस सी बचेगा। भू का भव कैसे बनाना होता है हमें? तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, शप में से बचेगा ए, सार्वधातुक कार धातु को ये सूत्र से यहाँ पर हो जाएगा गुण, एचो अय वायावय से हो जाएगा अवादेश। तो भू का भव अपने आप बन जाएगा, शप का ए मिल जाएगा, तो भय वह पूरा हो जाएगा। सी पड़ा है तो क्या बन जाएगा? भवसी। आपके समझ में आ गया? आगे देखिएगा, भवसी हो गया। उसके बाद में है भवथः। इसको जरा ध्यान से देखो आप, भवथः को देखिएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय है? थस प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है इसमें? थस प्रत्यय है। भू धातु, इसमें भी लट लकार होगा, तिप तस्जी सूत्र से थस प्रत्यय होगा, तो स्थिति क्या आ जाएगी? भू प्लस थस। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, शप में से बचेगा ए, तो भू और गुण हो जाएगा भो, और अवादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भ व थ स। ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? भ व थ स। यहाँ पे हलंत नहीं होगा, पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भ व थ स। स का विसर्ग आपको बनाना आना चाहिए। अब आपको पता है कि स का यहाँ पे विसर्ग होगा, तो क्या होगा? सबसे पहले सस जुशोरु नाम का सूत्र है, उस सूत्र से स का क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। और रू के अंदर जो ऊ है उसकी उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से उसकी क्या हो जाएगी? ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? रे। आधा रे बचेगा हलंत वाला। आधा रे का खरवसानियो विसर्जनीय है सूत्र है, उससे रे का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। सामान्य बात है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज में मत रहना। आपके कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या बनता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भवतः के विसर्ग लगेगा या नहीं लगेगा। यदि आपको पता है कि तिप तस झी सिप थस मध्यम पुरुष के द्विवचन में थस आता है, तो थस का के स का विसर्ग हो जाएगा, इसलिए आपको मध्यम पुरुष के द्विवचन में हमेशा विसर्ग ही प्रयोग में लाना है। यह एक विशेष बात हो गई। उसके बाद में देखिएगा रूप सिद्धि बनती है भवथ। यह भी समान है, भू धातु लट लकार सार्वधातुक संज्ञा गुण अवादेश। ध्यान से देखो, इसमें प्रत्यय होगा थ। कौन सा प्रत्यय होगा? थ प्रत्यय होगा। तो थ प्रत्यय होने के बाद में सीधा क्या हो जाएगा? हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? भव बनाएंगे, और भ वह बनेगा, और कर्तरी शप वाला जो ए है वो, और उसके बाद में थ पड़ा है, मिला दो, क्या बन जाएगा? भ वह में ए मिला तो वह पूरा भ व थ, क्या बन गया? भ व थ। इस प्रकार से आप इस बात का विशेष प्रकार से ध्यान रखोगे। एक बात मैं आपको विशेष यह बता दूं कि ये रूप सिद्धियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे, इनको मिलाना शुरू करोगे, तब ही आपके समझ में आएगी, अन्यथा कुछ भी नहीं समझ में आएगी। अभी से अभ्यास करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा रूप सिद्धि आती है भवावह। सबसे पहले बनेगा भवामी, रूप सिद्धि बनेगी भवामी। देखिएगा भवामी में भू धातु है, मिप प्रत्यय है, सीधी सी बात है। सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तरी शप से शप करेंगे, गुण कर देंगे, अवादेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? भव प्लस मिप। क्या बन जाएगा? भव प्लस मिप बनेगा। मिप में पै की संज्ञा हलंत्यम, तस्य लोप से लोप, तो क्या बन गया? भव प्लस मी बन गया। अब देखो एक सूत्र है, सूत्र का नाम है अतो दीर्घो यहीं। सूत्र का नाम क्या है? अतो दीर्घो यहीं। यह सूत्र कब क्या क्या करता है, इस सूत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अतो दीर्घो यहीं जो सूत्र है वो क्या करता है? दीर्घ करता है। अतो दीर्घो यहीं, शायद इसमें नहीं आ रहा है आपके
पाठ्य पुस्तक में है ये सूत्र अतो दीर्घो यही। इस सूत्र की वृत्ति आप अपनी किताब में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ययादो परे अतो अंगस्य दीर्घः स्यात्। आप जब ये सूत्र देखोगे ना अतो दीर्घो यही, तो इस सूत्र की वृत्ति में आपको बता रहा हूँ। ययादो प्रत्यय परे अतो अंगस्य दीर्घः स्यात्। यही आदि का मतलब क्या होता है कि हयवरट के य से लेकर के जबय तक, जबय के य तक यदि कोई सा भी अक्षर आता है तो आप क्या करोगे, पहले वाले ए का आप दीर्घ कर दोगे। ध्यान से देखो कि यदि इधर आ जाता है ए और इधर आ जाता है हयवरट के य से लेकर के जबय के य तक, बताओ कौन कौन से अक्षर आते हैं, मैं बताता हूँ। है नहीं आएगा, य वर ल य मंग ण न झ भ, इतने अक्षर आ गए। यदि ए के बाद में मैंने जो अक्षर बोले इनमें से एक भी कोई अक्षर आ जाता है तो आपको क्या करना है, ए का दीर्घ आ कर देना है। ये बात आप ध्यान रखोगे। यही प्रत्यय पर रहते ए को आपको दीर्घ करना है। समझ में आ गया? तो देखिएगा यहाँ पे क्या स्थिति आ रखी है, हमारे भव प्लस मी आ रखा है। स्थिति क्या आ रखी है, भव, इसमें शप वाला ए मिल गया और यहाँ क्या आ रखा है, मी। अब देखो ये बताओ आप मुझे, भव के अंत में ए है ना और ए के बाद में मैं है, मैं और ई है, तो अतो दीर्घो यही सूत्र लगेगा क्या यहाँ पे? क्या ए के बाद में यही प्रत्याहार का कोई अक्षर है क्या? अक्षर है। ये जो मैं है क्या ये यही प्रत्याहार में आता है क्या? य व र ल य म आ गया, यही प्रत्याहार में आता है यह। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए का दीर्घ यहाँ पर आ हो जाएगा। वापस मैं आपको बता दूं कि भव के व में जो ए है उसके बाद में मी में जो मैं है वो यही प्रत्याहार में आता है। मैं यही प्रत्याहार में आने के कारण भव के व को दीर्घ वा हो जाता है। तो क्या बनेगा आपके, भवामी। क्योंकि यहाँ देखो सीधा साक है, अतो दीर्घो यही सूत्र से भव के ए का दीर्घ आ हो जाता है। क्योंकि यहाँ सार्वधातुक संज्ञा तो करते हैं, लट लकार है, और मिप प्रत्यय में यही आदि का मतलब जो मैं है ना वो मैं यही प्रत्याहार में आता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, भवामी। आगे देखिएगा, अब एक रूप सिद्धि और आ रही है, आपके रूप सिद्धि आ रही है, ये आप देखो, भवावह। रूप सिद्धि का नाम क्या है, भवावह। इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, वस प्रत्यय होगा। मिप वस मस ऐसे होता है तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में वस प्रत्यय होगा। सीधा याद करना आपको, वर्तमानी लट से लट लकार, तिप तस जी सूत्र से वस प्रत्यय, भू प्लस वस, तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, शप में से बचेगा ए, सार्वधातुक आर धातुक यो सूत्र से हो गया गुण, एचो अय वायव सूत्र से हो गया अवादेश। अंत में क्या स्थिति बचेगी, भव प्लस वस। ये जो भव है इसमें हम शप का ए मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आप बताओ, भव प्लस वस। ये बन गया आपके सामने। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि भव के बाद में जो वह है और वह के अंदर जो ए है, क्या इसमें अतो दीर्घो यही सूत्र लगेगा क्या? सूत्र का अर्थ समझते हैं। यदि ए के बाद में यही प्रत्याहार का कोई सा भी अक्षर हो तो ए को दीर्घ आ कर देंगे। तो क्या वह के बाद में जो ये वह है, क्या वह यही प्रत्याहार में आता है? चलो, है नहीं आएगा, हयवरट का यह वह, दूसरा अक्षर यही प्रत्याहार में वह आ रहा है, इसलिए क्या कर देंगे हम, इस वह को हम क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे, वा, भवावस। रूप सिद्धि कौन सी बन गई, भवावस बन गई। स का रूत्व विसर्ग आपको आता है ना, ससजुषोरु सूत्र से स का रू, उपदेशे अजुनुनासिक से ऊ की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, खर वसानियो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग यहाँ पर हो जाता है।
क्या बन गया? भवावह बन गया। आगे देखिएगा, सूत्र है रूप सिद्धि है भवामह। भैया आपकी देखो रूप सिद्धि है भवामह। ध्यान से देखो, भवाम में कौन सा प्रत्यय आएगा? मस प्रत्यय आएगा। सार्वधातुक संज्ञा, शप प्रत्यय, गुण, अवादेश। भू से भव बनाना सीख लो, याद रख लो इन बातों को। एक एक सूत्र को आप अपनी कॉपी में लिख लिख के याद कर लो, भू का भव कैसे बनेगा। और यह सूत्र आगे भी बहुत काम आएंगे आपके, है ना। तो भव प्लस मस बन गया आपके। ये मैं बार बार इसमें हलंत आ रहा है, ये मिसप्रिंट हो रखा है। भव में यहाँ वह पूरा है, भव में वह हलंत कब रहता? जब इसमें शप का ए नहीं जोड़ते। हम तो शप का ए जोड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? भव प्लस मस। चलो ये स्थिति आ गई, भव प्लस मस आ गई आपके सामने स्थिति। एक बात बताओ, क्या इसमें अतो दीर्घो यही सूत्र लगेगा क्या? यदि लगेगा तो क्यों लगेगा? चलो एक बात बताओ, इस वह में ए है ना भाई, भव है, भव के वह में ए है ना? है। ये जो मैं है, क्या यह यहीं प्रत्याहार में आता है? क्या आता है या नहीं आता है? य व र ल य म यहीं प्रत्याहार में आता है। इसलिए ए के बाद में यदि यहीं प्रत्याहार का कोई सा भी अक्षर रहे तो पहले वाले अक्षर को हम दीर्घ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? भवामस बन गया। क्या बन गया? भवामस बन गया। स का हम क्या कर देंगे? सस्य ऋत्वे विसर्गे कर देंगे। इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि भवती भवतः भवन्ति, भवसी भवतः भवत, भवामी भवावह भवामह। ये सब आपको रूप सिद्धियाँ आनी चाहिए। ये सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख के इस चार्ट को याद कर लो। भूतिप भवति, भूतस भवतः, इस प्रकार से याद कर लो। कौन कौन से सूत्र लगते हैं वो मैंने आप सभी को अच्छे से बता दिए। यह हुई आपके लट लकार की बात। अब देखिएगा, आज हम एक नया लकार पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने आपको कहा था लकार 10 होते हैं, लट लकार हमने पढ़ लिया। प्रत्येक धातु में 10 लकार होते हैं, पर आपके सिलेबस में 5 लकार ही दे रखे हैं। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि आपके 5 ही लकार है तो 5 ही लकार होते हैं। ऐसा नहीं है, लकार 10 होते हैं। अलग अलग लकारों का प्रयोग अलग अलग जगह पे होता है। जैसे मैंने लट लकार का प्रयोग बताया वर्तमान काल में, तो आपको कहीं पर भी वर्तमान कालिक यदि क्रिया चाहिए, आपको प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य बनाना है संस्कृत में, तो आप सीधे कहाँ जाओगे? लट लकार में जाओगे। इसी प्रकार से एक लकार आता है, उस लकार का नाम है लोट लकार। उस लकार का नाम क्या है? उसका लोट लकार। अब देखो, जिस प्रकार वर्तमान लट सूत्र लट लकार करता था, उसी प्रकार इसमें लोट च सूत्र है। सूत्र का नाम क्या है? लोट च। यह सूत्र क्या करता है? लोट लकार का विधान करता है। कब करता है? इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते